नमस्कार साथियों, रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। यदि आप सीटेट की तैयारी करते हैं और गणित विषय में आपको बहुत कठिनता महसूस होती है तो आप मेरे चैनल पर निःशुल्क जुड़ जाइए। यहाँ पर हम गणित से लेकर हिंदी, संस्कृत, ईवीएस और बाल विकास के सभी वीडियोस निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं, जहाँ पे हम युक्तियों के माध्यम से और सिर्फ वही चीज़ देते हैं जो परीक्षा में आती है। बाकी किसी भी चीज़ से हमारा कोई सरोकार नहीं है। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को अंतिम समय तक देखिए, अंत तक देखिए। एक भी प्रश्न आपको हमारे वीडियो से बाहर परीक्षा में नहीं मिलेगा। तो जो छात्र गणित में कठिनता महसूस करते हैं और वो चाहते हैं कि हम गणित में अच्छे से अच्छे अंक ला सकें, तो क्योंकि गणित में 15 अंक की पेडागोजी और 15 अंक का जो हल करने के लिए आता है, तो उसमें क्या है कि जोड़ घटाया गुणा भाग के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं आता। लेकिन क्या है कि समय में लॉजिक समझ में नहीं आता, जिनका मैथ कमजोर है वो नहीं कर पाते हैं। तो 15 अंक की जो पेडागोजी है उसे यहाँ पे अगर आप क्लियर करते हैं तो वहाँ पे 5-6 नंबर ले आएंगे, तो आप 20 प्लस स्कोर कर सकते हैं, जो आपके लिए 100 प्लस स्कोर करने में सहायक होगा। साथ ही अगर आप ईवीएस में भी चाहते हैं तो ईवीएस में कक्षा 4, 5, 6, 7 तक के 6 तक के आप ईवीएस के एनसीईआरटी के नोट्स पढ़ लीजिए। वहाँ से सारी किताबों से प्रश्न आते हैं, बुक्स पढ़ लीजिए। तो आइए आज हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। एक वैन हीले दंपति हुए हैं, इनके प्रश्न आप उठा के देखिए, आपको 4 से 6, ठीक है, 6 से अधिक भी प्रश्न आपको पिछले 10 साल के कैरियर में मिलेंगे जो पेपर हुए हैं उनमें। तो इन्होंने वैन और हीले ये पति पत्नी थे, इन्होंने गणित के संबंध में कुछ अपने विचार दिए हैं, ठीक है। तो ये 5 पदों में दिए हैं और 4 चरणों में इन्होंने अपने विचार दिए हैं। दोनों के ये चरण हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं कि बाल विकास में जीन पियाजे का महत्वपूर्ण स्थान है, उसी प्रकार गणित में वैन और हीले का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सपेरिमेंट किए थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्होंने कितने चरणों में दिया है कि वैन हीले के चरण पूछे जाते हैं। तो ये 4 चरण हैं, ठीक है, क्योंकि प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चरण है। लेकिन एक मानसिक चित्रण होता है जो चाक्षुषीकरण जिसे बोलते हैं, वो उन्होंने 5वां पद तो दिया है लेकिन इसे चरण में शामिल नहीं किया है। तो 5 पद और 4 चरणों में वैन और हीले इन्होंने दोनों ने अपने विचार प्रकट किए हैं। तो आइए आज हम इन पर चर्चा करते हैं। तो उन्होंने सबसे पहला जो दिया है वो दिया है चाक्षुषीकरण। चाक्षुष का मतलब होता है नेत्र। नेत्रों से देखकर बनाना, कोई आकृति बनाना, ये एक मानसिक चित्रण होता है और इसकी जो सीमा होती है, लेवल होती है, वो 0 लेवल होती है। तो कई बार हमने देखा है कि प्रश्न पूछा गया है कि बालक पूछता है कि बालक आकृतियों के बारे में देख सोच सकते हैं और आकृतियों को वर्गीकृत भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी कौन सी कंडीशन होती है? तो ये क्या है कि ये चाक्षुषीकरण की कंडीशन होती है। जैसे बालक इस तरीके की आकृति को देख सकता है, इस तरीके की आकृतियों को देख सकता है, ठीक है, ये बता सकता है कि ये कौन सी आकृतियां हैं। तो ये चाक्षुषीकरण यानी नेत्रों से संबंधित होती हैं और ये मानसिक क्रिया में आती है, मानसिक चित्रण में आती है और इसकी स्टेज लेवल होती है वो 0 होती है। तो अब देखते हैं हम विश्लेषण के बारे में। इन्होंने पहली जो स्टेज दी है, ये चरण पहला यहाँ से स्टार्ट होता है, ये आपका पद था। तो ये विश्लेषण जो करते हैं वो इनकी पहली स्टेज होती है। अब विश्लेषण का मतलब ही होता है खंड खंड करना, किसी चीज को खंडित करना, ये क्या विश्लेषण कहलाता है। तो यहाँ पे बालक क्या है कि आकृतियों को देखकर उनके गुणों को समझ लेते हैं। जो आकृतियां होती हैं, जैसे कोई आकृति हमने बना दी है इस तरीके से, ठीक है, तो उसे समझ तो लेता है बालक कि ये त्रिभुज बना है, और आयत को भी समझ लेता है कि ये आयत बना है इस तरीके का, ठीक है, और वर्ग को भी समझ लेता है कि ये वर्ग बना है। लेकिन एक समस्या आती है कि आकृतियों को देखकर उनके गुणों को समझ तो लेते हैं, ठीक है, लेकिन उनमें समानता और संबंध स्थापित नहीं कर पाते हैं। क्या नहीं कर पाते हैं? समानता और संबंध स्थापित नहीं कर पाते हैं कि ये समबाहु त्रिभुज है या विषमबाहु है या समद्विबाहु त्रिभुज है, किस तरीके का त्रिभुज है, ये आयत क्या है, वर्ग क्या है, इनमें ये संबंध जो है वो स्थापित नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति कौन सी होती है? ये विश्लेषण वाली स्थिति होती है और ये पद दूसरा होता है और मानसिक जो इसका स्तर होता है वो पहला होता है। उसके बाद औपचारिक निगमन के बारे में चर्चा करते हैं। औपचारिक निगमन क्या है?
अनौपचारिक निगमन पे पहले चर्चा करते हैं। अन का मतलब होता है नहीं, अन धन उपचार और धन एक, ठीक है। अनौपचारिक का मतलब अन, उपचार और एक प्रत्यय लगा दिया जाता है तो ये अनौपचारिक बनता है। तो अनौपचारिक का मतलब होता है जिसका उपचार संभव नहीं है, अर्थात अनौपचारिक हो गया। अब देखते हैं कैसे उपचार संभव नहीं है। जैसे अनौपचारिक हमने यहां पे लिया, ठीक है, तो जिनका उपचार ना हो सके अनौपचारिक है। उपचार का मतलब है जिनको सुधारा ना जा सके। जैसे इस अनौपचारिक स्टेज में होता क्या है, ये 2 नंबर की स्टेज होती है, द्वितीय चरण होता है। तो बच्चे अर्थपूर्ण तरीके से विभिन्न परिभाषाओं को निर्माण करना शुरू कर देते हैं। जो विभिन्न परिभाषाएं होती हैं उनका अर्थपूर्ण ढंग से निर्माण करना शुरू कर देते हैं, परंतु सिद्ध नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जैसे अनौपचारिक में मैंने आपको कई बार बताया है, अगर आपने मेरी वीडियो देखे होंगे, तो जैसे अगर सस्ता सा आपको हल्का सा सर्दी जुकाम हो जाए, जैसे अभी सीजन चल रहा है, हमारे योगेश जी को बहुत तेज जुकाम है, तो अगर ये जिससे भी बात करेंगे तो वो व्यक्ति क्या है, इनको एक दवा बताएगा कि आप लौंग खा लीजिए, शहद के साथ सर्दी सही हो जाएगी, जुकाम सही हो जाएगा। लेकिन ये 3 दिन से परेशान है, ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, अनौपचारिक निगमन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि चीजें स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं। उसी प्रकार क्या है कि वेन और हीले ने सिद्ध करके बताया कि अनौपचारिक निगमन में बच्चे अर्थपूर्ण ढंग से, ठीक है, परिभाषाओं का निर्माण तो कर लेते हैं, विभिन्न तरीकों से सोचकर शुरू कर देते हैं सोचना, तर्क और परिभाषाओं निर्माण करना, लेकिन क्या है कि परंतु सिद्ध नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये अनौपचारिक निगमन हो गया। अब औपचारिक निगमन का मतलब क्या है, उपचार धन एक। तो उपचार में एक प्रत्यय जोड़ने से औपचारिक बनता है, जिसका मतलब होता है उपचार संभव है। तो इसमें क्या होता है, कौशल सिद्ध करना होता है। जो कौशल होते हैं उनको सिद्ध करना होता है, और इस स्तर पर बालक जो लॉजिकली सोचना शुरू कर देता है, ठीक है, किसी लॉजिक के मतलब तर्कपूर्ण ढंग से सोचना शुरू कर देता है, विभिन्न आकृतियों के मध्य भाषाई आधार पर संबंध बना लेता है। तो जो विभिन्न आकृतियां होती हैं उनके मध्य भाषाई आधार पर क्या करता है, ये संबंध बना लेता है, यहाँ पे उपचार शुरू हो जाता है। तो ये औपचारिक निगमन आता है, ठीक है। ये आपकी तृतीय स्टेज होती है, तृतीय चरण होता है। उसके बाद एक शब्द है आपका दृढ़ता। दृढ़ता से आशय क्या होता है कि जहाँ पे एक दृढ़ शब्द दिया है, इसका मतलब ये होता है कि ये योग्यता जो आती है गणितीय लेवल में, गणितीय संक्रियाओं में, ये उच्च स्तर के लिए होती है, ठीक है। ये योग्यता कॉलेज के समय में विकसित होती है, जैसे IIT करते हैं, ठीक है, BSc वगैरह करते हैं, तो इन चीज़ों में ये आपकी दृढ़ता चौथी स्टेज कामयाब होती है। आपको इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। प्रश्न अब तक अधिकांश स्तर चाक्षुषीकरण और विश्लेषण से पूछा गया है, ठीक है। इनको आप चेक भी कर सकते हैं, पुराने प्रश्न आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। उम्मीद है आपको चीज़ें स्पष्ट रूप से समझ में आ रही होंगी। अब गणित की 4 मूलभूत संकल्पनाएं देखते हैं। जो गणित की 4 मूलभूत संकल्पनाएं हैं उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, ठीक है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, जैसा हम आपको फिर भी बता रहे हैं कि अगर आप गणित से डरते हैं तो गणित में डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गणित में सिर्फ और सिर्फ जोड़, घटाना, गुणा और भाग के प्रश्न पूछे जाते हैं सीटेट में, क्योंकि कक्षा 5 तक के बालक को सिर्फ इतना ही पढ़ाना है, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आता है, आपको जोड़, घटाना, गुणा और भाग आना चाहिए। अब देखते हैं कि गणित में 4 मूलभूत संकल्पनाएं क्या है। तो नंबर 1 पे आपका योग है। योग का मतलब होता है जोड़ना, व्यकलन का मतलब होता है घटाना, गुणा का तो आप जानते ही हैं, और भाग, ठीक है। जोड़, घटाया, गुणा और भाग, योग, व्यकलन, ठीक है, गुणा और भाग, ये आपकी जो गणित की 4 मूलभूत संकल्पनाएं होती हैं। लंबाई मापना विषय पढ़ाने के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज क्या है, ये प्रश्न आता है, और इसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं। विकल्प तो 4 वैसे भी होते हैं, और 4 तरीके से सेट करने के लिए आता है कि पहले क्या आएगा, बाद में क्या आएगा। तो हमेशा याद रखना है कि सबसे पहले बालक को अगर आपको लंबाई की माप के विषय में पढ़ाना है तो सबसे पहले आप चीज़ों को तुलना करना सिखाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तुलनात्मक अध्ययन होगा। तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद अप्रमाणिक मापों का प्रयोग करेंगे। अप्रमाणिक माप का मतलब होता है जिन्हें प्रमाणित नहीं किया गया है, दूसरी चीज़ों को सिखाएंगे कि डलिया में भरना है, कि लोटे में भरना है, कोई चीज़ भरनी है, तो अप्रमाणिक चीज़ों के बारे में सबसे पहले बताएंगे। उसके बाद प्रमाणिक मापों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अप्रमाणिक चीज़ों के बाद किसका, प्रमाणिक चीज़ों का प्रयोग करना है आपको। उसके बाद क्या है, प्रमाणिक इकाइयाँ देखनी है, ठीक है। प्रमाणिक इकाइयाँ विकसित करना सिखाना है कि कैसे आपको नापना है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे पहले तुलना करना सिखाना है, तुलना करने के बाद अप्रमाणिक चीजें जो प्रमाण में नहीं है, उसके बाद फिर प्रमाणिक इकाइयों का प्रयोग करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मतलब प्रमाणिक मापों का उपयोग कराने के बाद
प्रमाणिक इकाइयां विकसित करना बालक को सिखाना है। इस तरीके का प्रश्न आपको एक आएगा। हम अब तक जितने भी आपको पॉइंट बताए हैं ये सॉलिड हैं, यहाँ से प्रश्न आने की पूरी प्रायिकता है और आ भी चुके हैं। कुछ हम टैग वर्डों पर चर्चा करते हैं। टैग वर्ड, यदि आप परीक्षा देते हैं और आपके ऑप्शन में इन कुछ विकल्प 4 दिए होते हैं, तो इनमें से अगर कोई आपको विकल्प लिखा मिल जाता है तो वो आपका सही उत्तर होगा। आइए देखते हैं कौन कौन से वो उत्तर हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो वर्गीकृत आंकड़ों का निरूपण। ठीक है, तो जो गणित में क्या होता है कि जो आंकड़े दिए होते हैं उनको वर्गीकृत करके उनका निरूपण करना होता है, एक निष्कर्ष पर पहुंचना होता है। अगर ऐसा कहीं भी आपके ऑप्शन 4 विकल्पों में से सही दिया होगा वह आपका उत्तर 100% सही होगा। उसके बाद देखते हैं व्यवहारिक उपागम। गणित क्या है? ठीक है, गणित क्यों पढ़ाया जाता है? गणित एक व्यवहारिक ज्ञान के लिए पढ़ाया जाता है। ठीक है, व्यवहारिक उपागम, तो प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? व्यवहारिक उपागम, यानी व्यवहार में लाने के लिए गणित पढ़ाया जाता है। इस तरीके का कोई ऑप्शन दिया होगा 4 में से, वो आपका सही जाएगा। विश्लेषण, जैसा हम आपको यहाँ पे विश्लेषण की चर्चा कर चुके हैं कि विश्लेषण का मतलब क्या होता है, चीज़ों को खंड खंड करना विश्लेषण कहलाता है। संश्लेषण चीज़ों को जोड़ना कहलाता है। किसी पक्ष पर अधिक से अधिक चर्चा करना, तर्क वितर्क के साथ सोचते ही रहना, ये क्या है? ये आपका विश्लेषण कहलाता है। अगर किसी ऑप्शन में तार्किक शब्द लिखा है, ठीक है, तो तार्किक शब्द 100% हमेशा सही आएगा। तार्किक का मतलब होता है तर्क करना। ठीक है, गणित क्या है? गणित गणनाओं का विषय है। गणित एक तार्किक विषय है जिसमें तर्क किया जाता है और सटीक रूप से तर्क किया जाता है, न कि मतलब कुतर्क नहीं किया जाता है। ठीक है, निष्कर्ष निकालना, गणित का उद्देश्य क्या होता है? गणित का उद्देश्य होता है निष्कर्ष निकालना। हम किसी संख्या को x, y, z, ABCD मानकर, कुछ भी काखा मानकर क्या करते हैं, एक निश्चित उद्देश्य पर पहुंचते हैं, एक निश्चित लक्ष्य पर पहुंचते हैं, जिसका मतलब होता है कि निष्कर्ष निकालना। हम गणित में निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद क्या है कि गणितीय प्रतिभा का विकास करना। प्राथमिक स्तर पर बालक को गणित पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? इस तरीके के प्रश्न आपके कई परीक्षा में आ चुके हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि गणितीय प्रतिभा का विकास करना। गणित क्यों पढ़ाया जाता है? गणित पढ़ाया जाता है, गणित एक व्यवहारिक विज्ञान है, गणित एक व्यवहारिक विषय है। ये बालक की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करने के लिए बालक को पढ़ाया जाता है। इस तरीके का ऑप्शन आपको कहीं दिया रखा मिलेगा, वो आपका सही होगा। तार्किक अवधारणा, तार्किक अवधारणा क्या है कि गणित को तार्किक ढंग से प्रस्तुत करना। ठीक है, तार्किक अवधारणा से आशय है कि गणित की जो अवधारणा है वो ही तार्किक है। गणित का मतलब क्या है कि तर्क करना। ठीक है, तो जिस ऑप्शन में तार्किक अवधारणा दी होगी वो आपका उत्तर होगा। अब एक ऑप्शन आता है कि जैसे कहीं पे प्रतीकात्मक रूप दिया होता है। प्रतीक का मतलब चिन्ह होता है, सिंबल होता है। ठीक है, चिन्ह, सिंबल, निशान, तो कुछ एक तरीके के आते हैं कि पहले क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन चीज़ों को बताना है। तो इस तरीके के 4 ऑप्शन आते हैं, तो उनमें एक ऑप्शन अंत में होता है। जैसे 4 विकल्प होते हैं और विकल्प के साथ साथ अंत में एक जगह जहाँ पे प्रतीकात्मक रूप होगा वो आपका उत्तर होगा, क्योंकि प्रतीक, सिंबल, चिन्ह का प्रयोग सबसे लास्ट में सिखाया जाता है, उससे पहले प्रमाणिक चीज़ें दिखाई जाती हैं। अगर किसी को जोड़ की अवधारणा, अगर घटाई की अवधारणा सिखानी है या भिन्न की अवधारणा सिखानी है तो पहले अप्रमाणिक चीज़ों को सिखाएंगे, फिर प्रमाणिक चीज़ों को, उसके बाद जो भिन्न का चिन्ह है ना, संकेत है, वो सबसे अंत में सिखाया जाता है। इस तरीके के ऑप्शन आपके सही जाते हैं। अब तार्किक प्रवृत्ति, गणित की प्रवृत्ति क्या है? गणित की औकात क्या है? गणित की औकात मतलब प्रवृत्ति जो है वो आपकी तार्किक है, क्योंकि गणित क्या है? तर्कणा का विज्ञान है। ठीक है, गणित में क्या किया जाता है? तो समस्याओं को हल करना सिखाया जाता है। ठीक है, हल करना सिखाया जाए, ऐसे ऑप्शन कहीं पे आएंगे वो आपके 100% सही जाएंगे। ठीक है, विभिन्न प्रकरणों से अभ्यास, गणित में क्या है कि गणित में विभिन्न प्रकरणों के माध्यम से अभ्यास कार्य कराया जाता है। तो आप इन टैग वर्डों को नोट भी कर सकते हैं, इनको उतार लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो टैग वर्ड है आपके वर्गीकृत आंकड़ों का निरूपण, ये उत्तर आपका सही होगा। कहीं ऑप्शन में इस तरीके के प्रश्न दिए होते हैं। तो व्यवहारिक उपागम सही है। उपागम क्या होता है? उपागम मतलब होता है किसी के प्रति एक निहित सोच, किसी लक्ष्य के प्रति निहित सोच उपागम कहलाती है। विश्लेषण क्या होता है? चीज़ों को खंड खंड करके समझना। ठीक है, तर्क पे तर्क करना, ये विश्लेषण होता है। और चीज़ों को, जुड़ी हुई चीज़ों को एक इकट्ठा करना, ये आपका संश्लेषण कहलाता है। इस तरीके के प्रश्न भी आपके सही जाते हैं। तार्किक क्या है? जहाँ पे तर्क किया जाता है। गणित क्या है? तार्किक विषय है, गणित गणनाओं का विज्ञान है। इस तरीके के ऑप्शन सही जाएंगे। निष्कर्ष निकालना भी सही जाएगा। गणितीय प्रतिभा का विकास करना, ये ऑप्शन कहीं 4 में दिया होगा तो सही जाएगा। तार्किक अवधारणा, प्रतीकात्मक रूप, तार्किक प्रवृत्ति, समस्याओं को हल करना और विभिन्न प्रकरणों से अभ्यास, इस तरीके के ऑप्शन जहां भी मिलेंगे वो आपके सही जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।